डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर नंबर 2 ओसवाल का अनसोल्व्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को सोल्व करते हैं। और जो भी टर्म 2 के एग्जाम देने वाले हैं, एक बार इस सैम्पल पेपर को जरूर रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले सेक्शन ए को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपको पता ही, फॉर्मेट तो ऑलरेडी पता ही होगा। सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटरनल चॉइस दिया रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है if 9 times of ninth term is equal to 15 times of 15 term in AP, find the 24th term। 24th टर्म निकालना है, तो कैसे निकालिएगा इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन कैसे कीजिएगा। तो देखिए, ये आपका एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर लेट कर लेना। लेट ए क्या है, फर्स्ट टर्म लिख लेना। ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 9 टाइम्स ऑफ नाइन्थ टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, 9th टाइम्स मतलब 9 गुना कर देना है कितना से, 9 टाइम्स से, 9 टर्म से। देखो 9 टर्म का सिंबल होता है A9, तो 9 टाइम A9 हो गया 9 टर्म, इक्वल टू क्या कह रहा है, 15 टाइम्स 15 टर्म। देखिए A15। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। चलो अब इसको सोल्व कीजिए। 9 × A9 के वैल्यू जब लिखेंगे तो 9वां टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+8D हो जाएगा। कैसे, आपको पता है कि A9 = A+9 - 1D, ऐसे रखेंगे तो A+8D हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, इक्वल टू इधर से लिखे 15 इंटू, इसी तरह लिखेंगे A+14D। तो यहाँ सेम AP का ही ये 9th टर्म और 15 टर्म दे रहा है। चले, तो यहाँ से जब इंटू करिएगा तो 9A + 9 8 72D हो गया, इजकल टू 15A + 15 में 40 से इंटू कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, चूँकि 60 और 15 0, 210D आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, ए को एक तरफ लेके आइए और डी को एक तरफ लेके जाइए। तो 9A - 15D, 15A इक्वल टू 210D - 72D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6A। ठीक है, -6A इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे 72 तो हो जाएगा 8D और 3 138 हो जाएगा, 138D हो गया। इस तरह के यहाँ से ए का वैल्यू जो हो गया, आप यहाँ से लिख सकते हैं, या हाँ लिख दीजिए 138 - 6/D। ए अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 टाइम में कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 3 18। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ से आपका आ गया A = -23D। देखिए एक रिलेशन आपका यहाँ से आ गया। चलिए आपको निकालना कौन सा है, 24 टर्म। 24 टर्म इक्वल टू निकालना है, तो A24 इक्वल टू क्या होता है, A+23D। अब यहाँ से देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पर -23D है, तो हम इसका वैल्यू रख देंगे -23D +23D। देखिए तो कटे क्या आ गया, 0। दैट इज ये 24th टर्म जो हो गया वो 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होगी, इसी में दिया और करके। ठीक है, कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी विल गिव द सम इतना। ठीक है, और में दिया हुआ है, तो गिवन एपी आपका क्या है, गिवन एपी लिख लीजिएगा। गिवन एपी दिया हुआ है 34 32 30 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिए विल गिव द सम, हाउ मेनी टर्म्स, तो लेट क्या कर ले, लेट एन टर्म्स गिव सम कितना, 286। दैट इज आपको एस एन कितना दिया हुआ है, 286 दिया हुआ है। ठीक है, एस एन इजकल 286 हुआ। और यहाँ से आप ए पता ही है, ए कितना लिख लीजिएगा 34, और डी बताइए डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, देखिए 32 में से 34 घटाइएगा तो -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ फार्मूला एस एन का फार्मूला आपको पता है, उस पर रख दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला,
एस एन इजकल टू होता है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, और इजकल टू 286 हो जाएगा। यहाँ से एन बाई टू और 2a का वैल्यू दे दीजिए, तो 2 गुने 34 प्लस एन माइनस 1 रहने दीजिए। यहाँ से आपको डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू -2 है, इजकल टू 286। चलिए यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, चलिए इसको इंटू कर 2 से कॉमन कर लिया, देखिए यहाँ पे इंटू में है, 2 सब में से कॉमन कर लीजिएगा तो सिंपल एन हो जाएगा, यहाँ 34 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हमने कर लिया था तो माइनस एन और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इजकल टू 286। और यहाँ सोल्व कीजिए तो 34 35 हो गया, तो 35n माइनस एन स्क्वायर इजकल टू 286 हो गया। और यहाँ से आपको एक साइड में लेके जाइएगा, यू साइड में तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -35n और प्लस 286 इजकल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर देना है तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 286 का फैक्टराइज करेंगे तो आपको कितना 2 टाइम लगाइएगा, 14 दूनी 28 13, उसके बाद 11 टाइम में लगेगा तो 1 और 13 हो गया। तो यहाँ से एक 22 और 13 रखेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 22n माइनस 13n, ठीक है, प्लस 286 इजकल टू 0 रखेंगे। यहाँ से आपको n कॉमन n माइनस 22 और यहाँ से -13 कॉमन तो n माइनस 22 इजकल टू 0, डेट इज n का n माइनस 13 एक हो गया और n माइनस 22 हो गया इजकल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू एक 13 आया और n का वैल्यू 22 आया, ठीक, इस तरह के दे रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी हो जाएगा, तो इस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, हेंस लिख लीजिएगा, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा, टर्म्स विल बी 13 और 22, 13 या 22 हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर और भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन ए क्लास टेस्ट लिखा हुआ है कि इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय अमित इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। टोटल उसका मार्क्स आया है मैथमेटिक्स और साइंस में कितना, 28, ठीक है। शी गोट 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science. The product of marks obtained in 2 subject is 180. Find the marks obtained in the subject separately. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सोल्व करिएगा, तो देखिए दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का दो सब्जेक्ट का मार्क्स का सम 28 है, तो इसको क्या कर ले, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो लेट कर लेंगे, लेट एक का मार्क्स एक्स मान लीजिए, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इजकल टू एक्स, ठीक है। जब हमें मैथमेटिक्स में एक्स मार्क्स लाएगा तो साइंस में कितना लाएगा, मार्क्स इन साइंस आ जाएगा 28 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि टोटल दोनों का सम कितना है, 28 है। चलिए अब यहाँ से फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ समझना है कि सी गोट 3 marks मोर इन मैथमेटिक्स, पहले एक्स था, उसमें अगर ज़्यादा 4 मार्क्स ज़्यादा लाता, मोर इन मैथमेटिक्स यानी 4 marks लेस इन साइंस से 4 कम लाता, 28 माइनस एक्स माइनस 4 कम लाता, तो ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता, 180 के बराबर हो जाता। बस अब यहाँ से क्या करना है, तो x प्लस 4 और 28 में से 4 गया था, 24 माइनस एक्स इजकल टू 180। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसको, तो कितना हो जाएगा, 24x प्लस 96 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x इजकल टू 180। और यहाँ से आप बढ़ाएंगे आगे तो क्या मिलेगा, 24 में से x गया और माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 24x में से 4x गया तो प्लस में 20x, ठीक है, और इधर से घटेगा तो 96 में है ना, 96 में देखिए 96 में से 180 घटा
तो 180 में से 96 घटेगा तो 4 8, ठीक है, 84 हो जाएगा। -84 इजकल टू 0, डैट इज यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लेना सब में से, तो देखिए प्लस वाला -6 बन जाएगा, 84 इजकल टू 0। अब यहाँ से आपको इसको फैक्टराइज करना है तो कितना हो गया, 84 कर लें तो 14 छक्के 84 होता है। तो यहाँ ये ले लीजिए एक्स स्क्वायर, एक लीजिए -14x माइनस 6x प्लस 84 इजकल टू 0। तो यहाँ से आपको x कॉमन करना है, x माइनस 14 माइनस 6 कॉमन करते हैं, x माइनस 14 इजकल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक x माइनस 6 और एक x माइनस 14 इजकल टू 0। डेट इज x माइनस 6 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू 6 और x माइनस 14 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 14, ठीक है। तो हमने मैथमेटिक्स में कितना माना था, x। तो आइदर मैथमेटिक्स में जब x लाएगा तो कितना, साइंस में कितना लाएगा, साइंस में लाना। तो कंडीशन है इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स में मार्क्स अगर x है मतलब 6 आया होगा, तो मार्क्स इन साइंस में कितना आएगा, साइंस में आ जाएगा 28 माइनस 6 डेट इज 22। और इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स में अगर 14 आया होगा, तो साइंस में भी मार्क्स कितना आएगा, 14 आएगा। ये दो आंसर आपका मिल गया, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है PB इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O to B। देखिए यहाँ PB आपका एक टेंजेंट है सेंटर O to B। AB जो कोड, AB आपका एक कोड है ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। इफ द टेंजेंट इज लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का है, फाइंड द लेंथ ऑफ OP, OP का लेंथ निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, सबसे आपको निकालना है OP। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि देखिए एक क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OMB में पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया मतलब OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिएगा। कितना 25 25 और बराबर 44 से तो कितना हो जाएगा, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 169, दैट इज यहाँ से OB जो आएगा 13 आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब लिख लेगा तो। चलिए OB आपका 13 आ गया, OB यहाँ से 30 हो गया। फिर हम यहाँ जानते हैं कि आपको पता है कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या होता है, जब सेंटर से लाइन मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा। तो ऑल्सो लिखेंगे एंगल OBP, ठीक है, इज ए राइट एंगल, ठीक है, चाहे ऐसे लिख दें इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल एट टेंजेंट, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है ना, जब सेंटर से मिलाएंगे तो वहाँ पर 90 डिग्री बनता है, आप थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये भी आपको फिर से आकर क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो फिर लिखेंगे नाउ इन राइट ट्रायंगल OBP में लिखिएगा, OBP में। तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल है तो यहाँ पर OP क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस से काम करेगा। तो आप लिखिएगा OP का स्क्वायर इजकल टू OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। देखिए इस तरह का रखिएगा, OP स्क्वायर, OB आपको पता है, देखिए OB आया है 13 का स्क्वायर और PB आया है 20 का स्क्वायर। 20 दिया हुआ, देखिए PB 20 दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से OP स्क्वायर इजकल टू 169 प्लस 400 हो जाएगा, डेट इज OP स्क्वायर इजकल टू, यहाँ से जोड़ेंगे तो 569, ठीक है, 569 हो गया OP स्क्वायर, डेट इज यहाँ से OP इजकल टू √569 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट निकाल भी सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट है किसी का, तो ये शायद स्क्वायर रूट किसी का नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन है, अ कोन ऑफ ए हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर मेड ऑफ ए मॉडलिंग क्ले, ए चाइल्ड रिसेप इट इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए। देखिए एक आपका क्या है, कोन के शेप में दिया हुआ है, सॉलिड शेप है, ठीक है, एक कोन के शेप में दिया हुआ है, इसको मॉडलिंग क्ले है ना, क्ले से बना हुआ है, इसको फिर से क्या कर रहा है ये चाइल्ड इसको रिसेव करके है ना एक स्फीयर का फॉर्म दे रहा है, स्फीयर का फॉर्म दे रहा है, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। और इसका डायमेंशन दिया हुआ है क्या क्या, देखिए यहाँ पे कोन का हाइट दे दिया है, ये हाइट आपका 24 दे दिया है, और साथ में रेडियस ऑफ बेस, ये रेडियस भी 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन मॉडलिंग इज ए सेम एज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे डायमेंशन लेट कर लीजिए पहले, लेट के रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर मान लेते हैं। तो यहाँ सब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, स्फीयर, हो गया। अब यहाँ से आपको फार्मूला लगाना है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से दूसरा ले लेंगे और इसका होगा 1/3, सॉरी वॉल्यूम होता है स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है फॉर्मूला। चले तो यहाँ से आपको क्या, पाई से पाई काट देना है, 3 से 3 काट देना है, और देखिए इसका रेडियस कितना 6 है, तो 6 गुने 6, और हाइट कितना 24 इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, डेट इज यहाँ से 6 से 3 टाइम आया तो डायरेक्ट हम लिखेंगे आर इक्वल टू 6, ठीक है। 3 पेयर में है, 3 पेयर में क्यूब रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल 6 हो जाएगा, तो ये रेडियस 6 हो गया, तो यही निकालना था, हेंस लिख दीजिएगा, हेंस रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया, इज 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखिए आपका स्टैटिक से क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन है निकालना आपको। देखिए मीडियन निकालने में आपको पता होना चाहिए कि देखिए सबसे पहले आपको ये जो 2 ब्लॉक दिया हुआ है क्लास का और फ्रीक्वेंसी का, तो आपको एक और ब्लॉक बनाना है, कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका बनाना है बाबू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, देखिए 0 से 10 है क्लास, तो पहला का वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 16 ही रहेगा। फिर उसके बाद 10 से 20 क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24। और फिर 20 से 30 का 24 और 34 कितना होता है, 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 और 36 कितना होता है, तो ये जोड़ देंगे तो 8 6 14, और 8 से 14, 5 3 8 1 9 9 हो गया, और 6 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल पता चल गया, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालना है, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 करिएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन को आधा करना है, तो 100/2 करेंगे कितना 50 आ गया। अब ये 50 देखेंगे किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइज कर रहा है, तो देखिए यहाँ 16 है, 24 है, और यहाँ पर 24 के बाद 58 है, तो यहाँ तक 24 तो नहीं है, 10 से 20 क्लास में तो नहीं लाइज करेगा, ये लाइज किस में करेगा, 20 से 30 में, तो यहाँ से आपको पता चल गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास लिख लेना 20 से 30, ओके। 20 से 30 आपको पता चल गया कि मीडियन क्लास हो गया। अब यहाँ एल कितना हो गया, लोअर लिमिट हो गया 20, एच क्लास का साइज हमेशा देख रहे 10, 0 से 10, 10 से 20, तो 10 का गैप हो गया क्लास साइज। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जो होता है हम लोग लेते हैं जस्ट मीडियन क्लास के पहले वाला क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 24 हो जाएगा, देखिए ये ले लेना है आपको। और एफ जो लेते हैं फार्मूला में वो लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का, हो जाएगा 34, ठीक है। अब आपको निकाल देना है फार्मूला से, तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ और इंटू एच होता है,
बस एल का वैल्यू 20 लिख दीजिए और n/2 कितना आ रहा है 50 माइनस सी एफ कितना है, देखिए टी एफ 24 हो गया और एफ कितना हो गया 34 इंटू एच हो गया 10। अब इसको सोल्व कर देना है तो कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस इसको करिएगा 50 में से 24 गया तो 26 गुने 10/34। इससे इसे काट दीजिए तो आपका 5 टाइम कटेगा और यह 17 टाइम कट गया। तो 20 प्लस कितना करेंगे 6 25 30 5 2 10 3 1 130/17 हो जाएगा। अब इसको आपको डेसिमल में ही कन्वर्ट करिए या तो एलसीएम लेके इस तरह कर सकते हैं। 17 का एलसीएम 17 हो जाएगा और 340 प्लस वो 130 हो गया, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 7 3 1 4 470/17। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 470 है तो 17 दूनी 34 17 51 17 दूनी 34 लगाइएगा। ठीक है, यहाँ से 3 हो गया 7 में 4 गया 3 और 1 हो गया 0 8 7 56 और 8 5 13 8 7 6 टाइम लगाइएगा 6 टाइम में तो 7 के 42 और 7 10 7 के 42 और 10 हो गया तो यहाँ से 8 हो गया 2 में से 2 28 हो गया, सॉरी आपका 7 के 42 के 2 और 4 हो गया 6 4 10 7 टाइम हिलाएगा 7 7 49 7 7 49 और 7 4 11 तो 9 में से 1 गया और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया तो 11 हो गया। फिर डेसिमल दे देंगे 0 कर देंगे और करीब करीब यहाँ से 6 हो जाएगा तो डेट इज 26.6 आप अप्रॉक्स में आंसर दे सकते हैं। समझ गए, इस तरह का आपका पता चल गया कौन सा मीडियन आपको पता चल गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत क्वेश्चन दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ज़्यादा इतना नहीं पूछेगा। इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल सो दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो इक्वल। अब यहाँ से देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है गिवन में x² प्लस 2px प्लस mn इजकल टू 0, इसके रूट रियल एंड इक्वल है तो रियल एंड इक्वल के लिए d इजकल टू 0 होता है। डेट इज यहाँ से लिखिएगा 2p है ना, d इजकल टू b² माइनस 4ac 0 तो यहाँ से लिखिएगा b का वैल्यू कितना है 2p का स्क्वायर माइनस, ठीक है 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने और c का वैल्यू है mn इजकल टू 0 डेट इज 2p², उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4mn, यहाँ से काट सकते हैं 2 टाइम में डेट इज p² इजकल टू 2mn हो गया। यहाँ से इक्वेशन का यूज करना है सेकंड में। फिर कह रहा है कि इसको चेक करना है कि आल्सो आर इक्वल सो दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आल्सो इक्वल। चलिए तो यहाँ से हम फिर निकालते हैं सेकंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सेकंड इक्वेशन का निकालेंगे तो ये d कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा b² है ना तो माइनस 2mn प्लस n, ठीक है इतना का स्क्वायर कर देना तो b² माइनस 4a 1 हो गया और c के जगह पे देखिए दिया हुआ है m² n² प्लस 2p²। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको तो देखिए यहाँ से लिखिएगा तो हम ऐड करिएगा तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा 4 m² प्लस n² प्लस 2mn ऐसे लिख लीजिएगा। -4 हो गया, यहाँ से लिखिएगा गुना कर दीजिएगा 4 दोनों में तो m² माइनस 4n² माइनस 8p² ये हो गया। यहाँ से इंटू कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए mn के जगह पे आप p² भी लिख सकते हैं तो 4m² प्लस 4n² और यहाँ से लिखिएगा mn तक कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है ना, 2mn के जगह पे p² तो 4p² लिख देना है माइनस 4m² माइनस 4n² 8p²। ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो आपको पता क्या होगा, कह रहा है कि आल्सो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अब जब वैल्यू रखेंगे
4a, एक की जगह पे 2 है, AC स्क्वायर, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया। तो इसको सोल्व कीजिए। सॉरी, यहाँ पे ये प्लस में है, चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। 4 गुने ए एकदम, ठीक है, 4mn। चलिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इससे इसे कट गया और इससे इसे कट गया, बचा क्या, बचा -8p², ठीक है। डी का वैल्यू -8p² आया। तो ये आपको रियल कह रहा है कि सो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आल्सो आर इक्वल कह रहा है। तो इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 दूनी 4 है और 2 दूनी 4 यहाँ पे, सॉरी आया था 2 दूनी 4, तो 4 से 4 यहाँ पे देखिए 2p² 4p² और 4 तक कट गया था। तो आपको यहाँ से लिख देना है कि 4 हो गया और mn, 2mn की जगह पे 2p² रख दीजिएगा यहाँ पे, तो 2 तो 8p² हो जाएगा। तो ये सब कट कट के क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डी का वैल्यू डेट इज, डी का वैल्यू क्या हो गया, डी का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है, 4p² यहाँ पे बराबर 4mn हो गया, तो p² भाई mn खाली आ गया तो ये आपका डी का वैल्यू 0 हो गया, हेंस बोलेंगे हेंस रूट्स आर इक्वल। ये आपका क्या प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनाना है आपको। और इसमें आपका एक और दिया हुआ है, और में भी क्वेश्चन दिया, बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन दे दिया है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल एग्जिस्ट देन फाइंड द रूट्स। पहले इसको रूट्स निकालना है और क्वेश्चन है दिया हुआ है 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। इसको पहले चेक करना है कि इसके रूट्स, इसका नेचर पता करने के लिए डी निकालना होगा। तो यहाँ से a बराबर 2 लिखिएगा, b बराबर -2√6 और c बराबर 3 लिख दीजिएगा। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -2√6 का स्क्वायर कर लीजिए, b² माइनस 4 गुने a की जगह पे 2 लिखिए और c की जगह 3। तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 6 को 24 हो गया, 24 माइनस 4 दूनी 8, 24 हो गया, डेट इज 0 आ गया था। डी का वैल्यू 0 आ गया, तो क्या बोलेंगे, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल हो गया, तो निकालना है। तो रियल जब एग्जिस्ट करे तो रूट्स निकालना है। तो फिर नीचे लिखिए नाउ रूट्स आर, ठीक है, डेट इज एक्स इजकल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √d/2a, और इस दोनों में दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं b का वैल्यू कितना आ गया है, देखिए b का वैल्यू आया है -2√6 और पहले से माइनस है, ठीक है, a हो गया और प्लस माइनस √0 हो गया बाई 2a। एक की जगह पे कितना है, एक की जगह पे 2 है। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपका 2 रूट दोनों इक्वल रूट है, प्लस में आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस 0/4। तो यहाँ से 2 रूट्स मिल जाएगा, इससे कट जाएगा 2 टाइम में, तो √6/2 और दूसरा भी क्या मिलेगा, √6/2। ये दोनों इक्वल रूट्स मिल गए आपका। तो इस तरह सेक्शन ए का हम लोग कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी का हम लोग सोल्व करेंगे। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो सेक्शन बी का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये आपको बेनिफिशियल लगा होगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।